में इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप बताया गया था। इजराइल की कड़ी आपत्ति के बाद खुद अपने पोस्ट को डिलीट करना पड़ा ख्वाजा आसिफ को। ये पोस्ट भी हम आपको हालात इस तरह की चीजें डेवलप हो रही हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट जो है वो दाग दी, और ट्वीट उन्होंने दाग दी इजराइल के बारे में। अब सुनने में आया कि उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। जब पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। इन बेवकूफों ने, अक्ल के अंधों ने सोचा था कि हम सऊदी अरब से करके दिफाई मुआहदा और हम मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। वो साथ ही ईरान का मामला आ गया। उनको तो पहले से पता होगा कि क्या मामला चल रहे हैं। अमेरिका तो डिस्कस करता है, हमसे शायद नहीं किया गया होगा। तो ये आराम से जाके कह रहा है कि चलो जी मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। वो हुआ नहीं। ईरान के कुछ अहम लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अगले चंद घंटे क्या समझते हैं आप? पाकिस्तान का जैसे ये रिलेशन बेहतर करने में एक बड़ा अहम रोल है। अमेरिका के ऊपर समझ लें कर्ज हमने छोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका ऑलमोस्ट जंग हारता नजर आ रहा था, फंसा नजर आ रहा था। तो क्या अमेरिका हमारे इस कर्ज का हमें बदला देगा? हमारे साथ ट्रेड में, हमारे साथ दूसरी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे वर्ल्ड बैंक को, ये चीजें सारे कर्जे शर्जे कोई माफशाफ करेगा? जरूरत ही कोई नहीं थी। ये कैंसर स्टेट है इजराइल, ये है। आपको पता है कि हमारे दोस्त इंडिया के अंदर मौका ढूंढ रहे होते हैं। दे आर फाइंडिंग अ वे। वो तो ढूंढ रहे हैं कि हम वो बताएं कि ये क्या सोचते हैं। नैरेटिव की हद तक ठीक है, आपने कभी कोई चुटकुला छोड़ना हो छोड़ दें, ठीक है। मुझे लेकिन उसको आप ये कहें, उन्होंने आंत मचाई हुई है। और सारे आईएसपीआर के जुड़े हुए ट्रोल्स हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान के वफ्द के साथ जो है अपने जहाज लगा दिए, हमारे फाइटर जेट वहां लग गए और हमने रेड लाइन खड़ी कर दी और फलां कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये सब फेक न्यूज है। करना चाहिए था। दोस्तों, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर सीज फायर की डील क्या कर ली। पाकिस्तान खुद को एक सुपर पावर समझने लगा था, परंतु इजराइल ने पाकिस्तान का यह घमंड मिट्टी में मिला दिया है 2 घंटे के अंदर। और ख्वाजा आसिफ जो इजराइल को धमकी दे रहा था ट्वीट के अंदर, ख्वाजा आसिफ को ट्वीट डिलीट करके 2 घंटे के अंदर ही भगना पड़ा है। और अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की भद्द पिट रही है कि इनके डिफेंस मिनिस्टर को थूक के चाटना पड़ा है। की बड़ी खबर आपको बता दें, वार्ता से पहले पाकिस्तान की कूटनीतिक हाथ रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने विवादित पोस्ट किया था। इजराइल को लेकर यह पोस्ट किया गया था और इस पोस्ट में इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप बताया गया था। इजराइल की कड़ी आपत्ति के बाद खुद अपने पोस्ट को डिलीट करना पड़ा ख्वाजा आसिफ को। ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इजराइल के बारे में उन्होंने लिखा था और कहा था कि इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप उन्होंने बताया। और अब इसके बाद हालात इस तरह की चीजें डेवलप हो रही हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट जो है वो दाग दी, और ट्वीट उन्होंने दाग दी इजराइल के बारे में। अब सुनने में आया कि उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है जी कि पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है, पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो ये कह रहा है, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, कि हमें जो है वो ये कैंसर स्टेट है, ये है, वो है। ईरानियों ने क्या किया? ईरानियों ने उसको हाईलाइट किया। ईरानियों ने उसको हाईलाइट किया कि देखो जनाब, ये क्या पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर सही बात कर रहा है। अच्छा, ऊपर से क्या हुआ? आफ्टर दैट इजरायली वजीर आजम ने भी उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया। वो मैं ना अक्सर अगले दिन सवाल ये पैदा होता है कि, और उस ट्वीट के अंदर ख्वाजा आसिफ ने, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, लेकिन आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द ट्वीट। द रीजन बिहाइंड इज कि वो जो ट्वीट है अब शायद उन्होंने डिलीट कर दी है। मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की है, बट आई एम अनएबल टू फाइंड इट। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको पता है सर कि इस वक्त हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात चल रहे हैं कि इन हालात के अंदर एक माहौल बना हुआ है यार, टॉक्स का, डायलॉग का, चीजें चल रही हैं, मुस्तकबिल में देख रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। मतलब जरूरत क्या है आपको ये स्टेटमेंटें देने की? उन्होंने आंत मचाई हुई है।
और सारे ISPR के जुड़े हुए ट्रोल्स हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान के वफ्द के साथ जो है अपने जहाज लगा दिए, हमारे फाइटर जेट वहां लग गए और हमने रेड लाइन खड़ी कर दी और फलां कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब फेक न्यूज है। करना चाहिए था, बल्कि मैंने जैसे कहा था दिन की वीडियो में कि अपना जहाज भेजना चाहिए था मीर जाफर को कि मेरा जहाज लेकर जाओ, और वार्निंग देनी चाहिए थी कि ये जहाज पाकिस्तान का है, इस पर अटैक का मतलब होगा पाकिस्तान पर अटैक, और फिर उसका जवाब देने का हम हक महफूज रखते हैं किसी को भी, जो भी करेगा, जो भी पार्टी अटैक करेगी। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वो कैसे ट्रैवल करते हैं, किस तरह करते हैं। क्योंकि मगरबी तज्जियाकार को मैं सुन रहा था, वो कहता है कि गालिबाफ साहब और अब्बास अरागची जो हैं, ये सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़े हैं अभी तक इसराइल ने कि इसराइल इन्हें ढूंढ नहीं सका। अगर एक बार उन्होंने इनको इस्लामाबाद में देख लिया तो इनकी लोकेशन और सारी मूवमेंट को सैटेलाइट से फॉलो किया जाएगा। आते हुए कर सके तो करेंगे, लेकिन जाते हुए जरूर करेंगे। पाकिस्तान की जिम्मेदारी ना सिर्फ उनको पाकिस्तान में महफूज रखने की है, लेकिन पाकिस्तान पे अगर ट्रस्ट करके वो पाकिस्तान आ गए हैं तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी वापस उनको महफूज करने की भी बन जाती है। क्योंकि आप किसी को अपने पास बुलाएं, उसकी लोकेशन एक्सपोज कर दें और वापस जाते जाते खुदा ना खास्ता हमला करके उन्हें शहीद कर दिया जाए अगर मुज़ाकरात नहीं तय होते, तो फिर क्या होगा? जिम्मेदार कौन होगा? तो ये बहुत ही, जैसे मैं कह रहा हूं ना, इस टाइम मुश्किल सूरत हाल है। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। इन बेवकूफ़ों ने, अक्ल के अंधों ने सोचा था कि हम सऊदी अरब से करके दिफाई मुआहदा और हम मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। वो साथ ही ईरान का मामला आ गया। उनको तो पहले से पता होगा कि क्या मामला चल रहे हैं, अमेरिका तो डिस्कस करता है, हमसे शायद नहीं किया गया होगा। तो ये आराम से जाके करा है कि चलो जी मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे, वो हुआ नहीं। ईरान के कुछ अहम लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अगले चंद घंटे इंतहाई अहम है। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में वो दुनिया का मीडिया लिख रहा था, मैं तो नहीं कह रहा। उनका पोर्टफोलियो मिनिस्टर फॉर डिफेंस है, पर जारी बात है उनकी वो जो एक्चुअल उसकी जो उनके पोर्टफोलियो की मैनिफेस्टेशन है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग में, वो तो उस तरह नज़र नहीं आती। लेकिन द क्वेश्चन इज कि वो बेसिकली ख्वाजा साहब मेन जॉब इज टू मेक अ नैरेटिव। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि भारत वाले जल रहे हैं सीज फायर की डील से जो कि पाकिस्तान में हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीस हो जाए दुनिया के अंदर, इससे बड़ी चीज क्या है? और इस डील के होने से भारत का भी फायदा है, तो हमें जलन क्यों होगी? अब रही बात ख्वाजा आसिफ जैसे व्यक्तियों की, तो ये वैसे व्यक्ति हैं जो कि बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं और हर जगह पर लीपापोती करनी पड़ती है पाकिस्तान की सरकार को। आपको पता है कि अमेरिका जो है वो इजराइल को कितना सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान जैसे अमेरिका के चापलूस देश यदि इजराइल को धमकी देने लगे तो फिर तो धिक्कार ही हो गई अमेरिका के ऊपर। ख्वाजा आसिफ का जो 2 घंटे में हाल हुआ है वो यह बताता है कि इजराइल के सामने पाकिस्तान कितना बेबस है। ख्वाजा आसिफ ने सोचा कि हम तो अब सीज फायर डील करवा रहे हैं, अमेरिका के लाड़ले हो गए तो हमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इन्होंने इजराइल को धमकी दे दी और बुरा भला बोल दिया था इजराइल वालों को। बाद में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने पाकिस्तान को जवाब दिया तो अमेरिका ने इतनी जूते मारे हैं इनको पोस्ट डिलीट करना पड़ा है। और अगले 2-3 दिनों तक ख्वाजा आसिफ दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान का मुनीर खुद यह बोल रहा है कि ख्वाजा आसिफ जैसे व्यक्ति